हेलो नीट कैंडिडेट्स, तेलंगाना स्टेट की तरफ से MBBS BDS कोर्स मैनेजमेंट कोटा के फर्स्ट राउंड का शेड्यूल आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि इसके फर्स्ट राउंड की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो ये इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है और इसके लिए जो सीट मेरिट्स है और मेरिट लिस्ट वो आज इनकी वेबसाइट पर रिलीज़ हो चुकी है। तो जिन भी कैंडिडेट ने इसमें रजिस्ट्रेशन की थी तो वो जाकर MBBS BDS कोर्स का अपना सीट मैट्रिक्स एंड मेरिट लिस्ट में अपना नेम देख सकते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का उस मेरिट लिस्ट में नेम है वो लोग अब इसकी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग को तेलंगाना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इसको वेब एक्सरसाइज करना बोलते हैं। उसका मतलब वही होता है कि आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो इसका शेड्यूल आ चुका है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 26 अगस्त 6 AM से स्टार्ट हो जाएगी इसकी चॉइस फिलिंग और इसका जो लास्ट डेट है वो है 28 अगस्त 6 PM। इसमें देख लेते हैं जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट होगा, यानी कि रिजल्ट आने पर जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट होता है उन्हें एक यूनिवर्सिटी फ़ी पे करनी है, जो कि वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा में दो तरह की कैटेगरीज आती हैं, एक आती है कैटेगरी B और एक आती है कैटेगरी C। देखिए, टोटल कैटेगरी B में 35% की जो सीट्स हैं उनको लिए अलॉटमेंट होता है। इसमें भी दो तरह की कैटेगराइजेशन है। इसमें तेलंगाना स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और 35% का जो 15% है उन सीट्स के लिए जो तेलंगाना स्टेट के बाहर के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अदर दैन तेलंगाना स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 15% सीट्स के लिए अलॉटमेंट होता है। तो इसके लिए कैटेगरी B के लिए आपको MBBS कोर्स के लिए कितना यूनिवर्सिटी फ़ी पे करना है 40,000 रुपीज़ एंड BDS कोर्स के लिए 20,000। और जो कैटेगरी C जिसको हम NRI कैटेगरी कहते हैं उसके लिए जो MBBS कोर्स का जो यूनिवर्सिटी फ़ी है वो 70,000 है और BDS कोर्स का जो फ़ी है वो है 40,000। कैटेगरी B यानी मैनेजमेंट कोटा के लिए इन्होंने ट्यूशन फ़ी जो है वो ऑलरेडी GO MS नंबर 106 एंड GO MS नंबर 132 के थ्रू ऑलरेडी डिस्क्लोज़ किया है। वो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं कितना फ़ी स्ट्रक्चर है। जो नीलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसका जो ट्यूशन फ़ी है वो 15 लाख रुपीज़ पर ईयर है फॉर कैटेगरी B और कैटेगरी C के लिए ये ट्यूशन फ़ी रहेगा 22.5 लाख पर ईयर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट बताए। तो इसकी रजिस्ट्रेशन इसका चॉइस फिलिंग कल से स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने नीट एग्ज़ाम क्लियर किया है और जिनका भी मेरिट लिस्ट में नेम है वो लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर किसी कैंडिडेट को MBBS BDS कोर्स के लिए सीट अलॉट होती है तो अगर कोर्स ज्वाइन नहीं करता है तो फिर उसको आगे के राउंड के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि आगे के जो भी राउंड्स होंगे काउंसलिंग के उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। बात ये भी बताइए कि MBBS BDS कोर्स के लिए जो चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शंस हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। जितने भी नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको डिस्प्ले होंगे आप वो सभी फिल कर सकते हैं, या आपका चॉइस है। अगर आप 4-5 चॉइसेस डालना चाहते हैं तो आप 4-5 डाल सकते हैं। अगर सारे के सारे चॉइसेस डालना चाहते हैं तो सारे चॉइसेस भी आप डाल सकते हैं। लेकिन इन्होंने एडवाइस किया है कि कैंडिडेट उन्हीं चॉइसेस को डालें जिन कॉलेजेस के लिए वो लोग इंटरेस्टेड हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नेम है अगर वो चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, ये जो फर्स्ट फेज़ की जो चॉइस फिलिंग हो रही है यानी कि फर्स्ट राउंड की, तो फिर वो आगे के राउंड्स की चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। जो मैनेजमेंट कोटा की जो कैटेगरी B एंड कैटेगरी C की जो सीट्स हैं अनएडेड प्राइवेट माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में वो खाली मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए ही रिजर्व्ड हैं। इन केस अगर मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते हैं तो सीट्स को नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट से फिल किया जाएगा, लेकिन वो लास्ट के राउंड्स में होगा, अभी नहीं। जो अलॉटमेंट होगा मैनेजमेंट कोटा सीट्स का आर्मी डेंटल कॉलेज के लिए वो रिज़र्व है जो आर्मी पर्सनल्स के वार्ड्स हैं उनके लिए।
और स्टूडेंट्स को कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के लिए अगर वो लोग चॉइस फिलिंग करते हैं तो वो अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही कोर्स और कॉलेज सिलेक्ट करें, क्योंकि जो अलॉटमेंट होगी वो जो आपने प्रेफरेंस दी है उसके अकॉर्डिंग ही होगी। जो भी आप चॉइसेस फिल करेंगे उसका एक प्रिंट आउट ज़रूर रख लें अपने पास सेव्ड ऑप्शंस का। जो OTP है यानी वन टाइम पासवर्ड, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे। और जो पासवर्ड है वो 6 लेटर्स का एक कोड होगा, जिसमें कि इंग्लिश लेटर्स होंगे A to Z। और कैंडिडेट्स को एक SMS भी आएगा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे अगर उन्हें कोई कॉलेज अलॉट होता है, यानी कि आफ्टर द रिज़ल्ट अगर कोई भी कॉलेज अलॉट होता है किसी कैंडिडेट को तो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इसके लिए एक नोटिफिकेशन एक SMS के थ्रू आएगा। या फिर आप जो इनकी वेबसाइट है उस पर जाकर भी आप लोग चेक कर सकते हैं अपना लॉगिन करते हुए कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। और इसमें ये भी बताया गया है जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो आप लोग अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट आपको यूनिवर्सिटी फ़ी पे करनी होगी ऑनलाइन, जैसे मैंने आपको बताया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। और उसके बाद आपको वो लेटर ले जाकर और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और जो फ़ी पे करना है और आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। और उसके लिए जो आपको डेट्स दी जाएंगी उन्हीं डेट्स में आपको ये करना है। आफ्टर द डेट वो लोग कंसीडर नहीं करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं वहाँ पर, लेकिन साथ में आप ज़ीरॉक्स कॉपीज़ भी ज़रूर लेकर जाएं। और जो भी आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो रिटर्न नहीं होंगे कैंडिडेट को। वो तभी होते हैं अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं कोर्स को, लेकिन सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है उससे पहले तभी वो अगर आप कैंसिलेशन करते हैं यानी कि विड्रॉल करते हैं सीट का, तो उसी केस में वो लोग आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिटर्न करेंगे। अगर कैंडिडेट को सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें कोई और कॉलेज मिल जाता है, यानी कि आप अगर अपग्रेडेशन करते हैं और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको कोई और कॉलेज मिल जाता है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र कर दी जाएंगे अलॉटेड कॉलेज में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने ये भी बताया कि जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो ऑल इंडिया कोटा की हुई है या कोई भी स्टेट कोटा के थ्रू, अगर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के थ्रू अगर कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन करता है कॉलेज, तो फिर वो ऑल इंडिया कोटा या स्टेट काउंसलिंग का जो स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसमें आगे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा हो या मैनेजमेंट कोटा। मतलब ये है कि अगर आप किसी भी काउंसलिंग के थ्रू, चाहे स्टेट कोटा हो या जो ऑल इंडिया MCC की काउंसलिंग है उसके राउंड 2 से आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और उसे ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद आप ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आप एलिजिबल नहीं होंगे। और जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं अगर वो किसी वजह से अगर डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं अपना कोर्स कॉलेज ज्वाइन करने के बाद, तो उनको एक डिसकंटिन्यूएशन पेनल्टी अमाउंट देना पड़ेगा 20 लाख का। ये जो है इम्पॉर्टेंट था कि उन्होंने बताया है कि अगर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद डिसकंटिन्यू करेंगे कोर्स को तो आपको फिर ये देनी पड़ेगी डिसकंटिन्यूएशन, और जो मैंने आपको बताई पेनल्टी अमाउंट, तभी आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी तभी उसके बाद ही वापस मिलेंगे। और जो ये यूनिवर्सिटी फ़ी है ये नॉन रिफंडेबल है, ये किसी भी केस में आपको वापस नहीं मिलेगी। यही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो NRI कोटा के थ्रू अगर उनको सीट अलॉट होती है तो उनको अपने रेलिवेंट स्पॉन्सरशिप लेटर दिखाना पड़ेगा किसी NRI रिलेटिव का ओरिजिनल में। साथ में आपके पास कॉपी होना चाहिए पासपोर्ट का या रेजिडेंस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, जो अभी आपका स्पॉन्सर है NRI कैटेगरी के लिए जो भी कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पर। अगर इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।